देश विदेश की तमाम खबरों के साथ एक बार फिर हाजिर हैं। दादी जी की यादों में गुलजार हुआ अव्यक्त लोक। ब्रह्मा कुमारी की पूर्व मुख्य प्रशासिका राजयोगिनी दादी हृदय मोहिनी जी की तृतीय पुण्यतिथि पर शांतिवन का माहौल सूक्ष्म वतन जैसा नजर आया। सैकड़ों लोगों के समूह में अव्यक्त लोक पर संस्था के वरिष्ठ पदाधिकारियों की मौन स्मृति से लगा जैसे फरिश्तों की दुनिया गुलजार हो गई हो। धीमी धीमी कदमों की चाल, चेहरे और नयनों से रूहानी संदेश स्थूल लोक की आभा को बदलने के लिए काफी थे। दादी जी के कमरे में तो लगा जैसे हंसों की सभा दादी जी के संग वार्तालाप कर रही हो। दादी जी के अंग संग रहे वरिष्ठ लोगों को देख लगा जैसे दादी की साया उनके साथ है। दादी की याद में बने अव्यक्त लोक पर संस्था की मुख्य प्रशासिका राजयोगिनी दादी रतन मोहिनी जी, अतिरिक्त मुख्य प्रशासिका राजयोगिनी बीके मोहिनी दीदी और राजयोगिनी बीके जयंती दीदी, संयुक्त मुख्य प्रशासिका राजयोगिनी बीके मुन्नी दीदी व अन्य वरिष्ठ भाई बहनों ने उन्हें श्रद्धा सुमन अर्पित किए। इसके बाद देश भर से आए लोगों ने पुष्पांजलि अर्पित कर दादी की शिक्षाओं को याद किया। संस्था के महासचिव राजयोगी बीके निर्वैर भाई ने कहा कि दादी जी ने 50 सालों तक संदेश वाहक की भूमिका निभाई है। वहीं अतिरिक्त महासचिव राजयोगी बीके बृजमोहन भाई ने कहा कि दादी की शिक्षाएं आज भी हम सभी का मार्गदर्शन करती हैं। इस मौके पर संयुक्त मुख्य प्रशासिका राजयोगिनी बीके सुदेश दीदी, मीडिया प्रमुख बीके करुणा भाई, गुरुग्राम से ओआरसी की निदेशिका बीके आशा दीदी सहित अन्य वरिष्ठ भाई बहनों ने भी अपने श्रद्धा सुमन अर्पित किए। दिव्यता दिवस के रूप में यह दिवस मनाया गया और विशाल डायमंड हॉल में हजारों की संख्या में उपस्थित वरिष्ठ पदाधिकारियों ने दादी जी की स्मृतियों को ताज़ा किया। इस अवसर पर भोग भी लगाया गया और कुछ क्षण मौन में रहकर सभी ने अपने श्रद्धा सुमन अर्पित किए। देश भर में धूमधाम से मना शिवरात्रि का पर्व। शिवरात्रि के अवसर पर मुंबई के मलाड सेवा केंद्र द्वारा आयोजित कार्यक्रम में फिल्म जगत की हस्तियां पहुंची। गुड न्यूज जुग जुग जियो के फिल्म डायरेक्टर राज मेहता, एक्स कॉर्पोरेटर दक्षा पटेल, सिंगर हरीना कालिया, सिंगर शिवांग माथुर, सिंगर अंकुर पाठक, हाईकोर्ट एडवोकेट सुनीता त्यागी समेत कई महानुभाव मौजूद रहे। बोरीवली सब जोन प्रभारी बीके दिव्य प्रभा, ईस्ट मलाड की प्रभारी बीके शोभा के सानिध्य में सैकड़ों लोगों ने रामेश्वरम शिव दर्शन मेले का लाभ लिया। इसी तरह मुंबई के विक्रोली में शिवरात्रि का आध्यात्मिक रहस्य कार्यक्रम में मशहूर टीवी कलाकार निखिल राउत, सम्माननीय ज्योतिष शास्त्रज्ञ संदीप नेने, गौरी कुलकर्णी, पुलिस अधिकारियों समेत शहर के नामी ग्रामी लोग पहुंचे। स्थानीय प्रभारी बीके नीलिमा के निर्देशन में हुए इस आयोजन में मैदान में 80 फीट लंबी परमात्मा के गुणों वाली चित्र रंगोली इस आयोजन का मुख्य आकर्षण रही, जिसमें किरणों के किनारे पर 6000 के करीब दीप प्रज्वलित किए गए। आगे महाराष्ट्र के रावेर में वरिष्ठ राजयोग शिक्षिका बीके लता की अध्यक्षता में 6000 नारियल से भव्य शिवलिंग बनाया गया, जिसकी ऊंचाई लगभग 13 फुट थी। शिव का झंडा लहराने के साथ परमात्मा संदेश दिया गया। वहीं तहसीलदार कापसे, पुलिस निरीक्षक प्रदीप ठाकुर, बुरहानपुर सब जोन प्रभारी बीके मंगला ने नई दुनिया की झांकी, कुंभकर्ण, पर्सनालिटी गेम, शांति अनुभूति कुटिया, वीडियो कक्ष का उद्घाटन किया। बात करें मध्य प्रदेश की तो इंदौर के प्रेम नगर में शिवरात्रि और महिला दिवस के उपलक्ष्य में अनोखा संगम देखने को मिला। परमात्मा शिव द्वारा महिला सशक्तिकरण के लिए सकारात्मक परिवर्तन विषय पर स्थानीय प्रभारी बीके शशि के दिशा निर्देशन में कार्यक्रम आयोजित हुआ। मुख्य अतिथियों में देवी अहिल्या विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर डॉक्टर रेणु जैन, महिला एवं बाल विकास विभाग से राम निवास, इंदिरा विद्या मंदिर की प्राचार्य अनीता शाह समेत शहर के गणमान्य लोग मौजूद हुए। महिला सशक्तिकरण के इस अवसर पर मैं सभी से ये आग्रह करूंगी कि वे महिलाओं को शिक्षित करें, बालिकाओं को उच्च शिक्षा प्रदान करें। अगर बालिकाएं शिक्षित होंगी तो वे आगे समाज को, अपने परिवार को शिक्षित कर पाएंगे। कहते हैं एक महिला शिक्षित होती है तो वो पूरे परिवार को शिक्षित करती है। अपने बच्चों को इस तरीके से पढ़ाते हैं, बराबर आके मुझसे मिलते हैं कि बच्चा पढ़ रहा है कि नहीं पढ़ रहा है, और उनके लिए हमें काम करना बहुत ही अच्छा लगता है, क्योंकि उनको जो शिक्षा प्राप्त नहीं हुई है वो उनके बच्चों को प्राप्त होके वो अपने भविष्य को उज्जवल बना सकते हैं। इसी तरह निमच में शिवरात्रि मेले में हजारों लोगों ने 12 ज्योतिर्लिंग दर्शन एवं शिव दर्शन प्रदर्शनी का लाभ लिया। विशाल कार्यक्रम में सांसद, विधायक, प्रधान न्यायाधीश, कलेक्टर, नपा अध्यक्ष, कमांडेंट आदि महत्वपूर्ण व्यक्तियों ने ज्योतिर्लिंग दर्शन का अवलोकन कर परमात्म संदेश लिया। वरिष्ठ राजयोगी बीके सुरेंद्र, स्थानीय प्रभारी बीके सविता, बीके श्रुति समेत अन्य बीके सदस्यों ने मिलकर शिव ध्वजारोहण कर अपने लिए कुछ संकल्प लिए।
शिव दर्शन प्रदर्शनी, द्वादश ज्योतिर्लिंग व उनके मंदिरों की अनुकृति के दर्शन, भारत माता एवं सर्वधर्म के परमपिता परमात्मा की झांकी, राजयोग साधना पिरामिड में कतारबद्ध लोगों को प्रवेश देकर राजयोग ध्यान की अनुभूति के साथ ही विशाल सद्भावना सभागार में निरंतर आध्यात्मिक फिल्मों का प्रदर्शन देर रात्रि तक चलता रहा। मध्य प्रदेश के राजगढ़ में राज्य मंत्री नारायण सिंह पवार, विधायक अमर सिंह यादव, पूर्व विधायक बापू सिंह तंवर, नगर पालिका उपाध्यक्ष कांग्रेस जिला महामंत्री रशीद जमील, MDS डॉक्टर प्रियंका नागर समेत कई लोग आयोजन में शामिल हुए। स्थानीय प्रभारी बीके मधु ने पर्व का आध्यात्मिक रहस्य समझाया, जिसके पश्चात अतिथियों ने अपने विचार रखे। तो मानववाद उस पर चलने की आवश्यकता है। हम सदियों से प्रवचन सुनते आ रहे हैं, कथा पढ़ते आ रहे हैं, भागवत पुराण पढ़ते आ रहे हैं, लेकिन अनुसरण नहीं करते हैं। इसलिए कलयुग और सतयुग में इतना अंतर है। हमने अपने आप को बदल लिया तो यही सतयुग है, और अपने आप को नहीं बदल पाए तो यही कलयुग हम जी रहे हैं। मन में रखकर कि हम मनुष्य हैं और मेरे लिए कोई बुरा करेगा मैं दूसरे के लिए बुरा नहीं करूं, ऐसा संकल्प लेके हम सब आपस में रहेंगे तो वास्तव में ये जीवन और ये समाज बहुत आगे बढ़ेगा। वहीं खंडवा में शिक्षा, समानता और दिव्य गुणों, शक्तियों का पुनर्जागरण ही नारी सशक्तिकरण है। इस विषय को लेकर स्थानीय प्रभारी बीके शक्ति की मौजूदगी में चर्चा की गई। अतिथियों में जिला न्यायाधीश ममता जैन, गर्ल्स कॉलेज की प्राचार्य डॉक्टर संघमित्रा दूधे, खंडवा पुलिस सूबेदार ज्योति सूर्यवंशी एवं करनी सेना मुंबई अध्यक्षा आराधना सोलंकी शामिल हुए। इस अवसर पर कुछ नारी शक्तियों को सम्मानित किया गया। वहीं सभी अतिथियों द्वारा 15 फीट की विशाल शिवलिंग झांकी एवं 12 ज्योतिर्लिंग झांकी का उद्घाटन दीप प्रज्वलित कर किया गया, जिसके पश्चात सभी ने अपने मन की बात पत्र द्वारा लिखकर ईश्वर को समर्पित की। जिस घर में बहन बेटियों की, स्त्रियों की, बहनों की, मातृशक्ति की, नारी शक्ति का सम्मान होता है, वहाँ स्वयं देवता विराजमान होते हैं। और महिलाएं क्या नहीं कर सकती, बहन बेटियां क्या नहीं कर सकती, वो इतिहास बदल देती है। अगर हम प्राचीन काल को देखते हैं तो गार्गी, मैत्री जैसी नारियां इस देश में रही हैं। उसके बाद भी हम जाते हैं आगे तो पाते हैं कि यह देश नारियों के शक्ति से ही महान बना। राजधानी दिल्ली के डेरावाल नगर में शिव जयंती के मौके पर शक्ति नगर की प्रभारी बीके चक्रधारी, स्थानीय प्रभारी बीके रानी ने सभी सदस्यों के साथ मिलकर झंडारोहण किया और सभी को संकल्प कराया कि अपने खुशनुमा मुस्कुराते चेहरे और बोल द्वारा हर एक के साथ मधुरता संपन्न व्यवहार करेंगे। इस दौरान केक कटिंग कर सभी ने खुशियां मनाई। वहीं हरिनगर में MP कमल श्वेत, काउंसलर रमिंदर कौर, पॉलिटिशियन जितेंद्र लांबा, इंडियन नेवी के वाइस एडमिरल SN घोरमड़े, उद्योगपति ओम प्रकाश गुप्ता समेत कई महानुभावों ने शिरकत की। प्रभारी बीके शुक्ला ने सभी को परमात्मा का सत्य परिचय देते हुए पर्व का महत्व समझाया। बहुत अच्छा लग रहा है आप सबको एक साथ देखकर, और भगवान से यही प्रार्थना करती हूँ इसी तरह हमें शक्ति देता रहे और हम आगे बढ़ते रहें और अच्छा सा अच्छा कार्य करते रहें और आपके बीच में बने रहें। मैं सर्वप्रथम अपने आप को सौभाग्यशाली मानती हूँ कि नारी शक्ति को जो हमेशा बढ़ाते हैं। पार्टी ने टिकट देकर वेस्ट दिल्ली लोकसभा से मान लिया है कि ब्रह्म कुमारीज में जो विश्वास महिला शक्ति पर किया गया था, आज उसे पूरे भारत को और विश्व को मानना ही पड़ेगा। इसी कड़ी में आगे पश्चिम बिहार में बीके सुषमा की अध्यक्षता में नन्हे बच्चों की अनेक सांस्कृतिक प्रस्तुतियों के बीच कार्यक्रम संपन्न हुआ। अतिथियों में SHO राधेश्याम, SHO अनिल शर्मा, अतिरिक्त पुलिस अधिकारी मनोज कुमार समेत शहर के नामचीन लोग मौजूद रहे। आइए सुनते हैं उन्होंने क्या कहा। ये आध्यात्मिक जगत से जुड़े हुए लोग बड़ा अच्छा समाज के लिए कार्य कर रहे हैं और हमारी मदद भी कर रहे हैं। लोगों को अच्छे मार्ग में ले जाने से हमारा काम हल्का हो जाता है। कि ब्रह्म कुमारी एक ऐसी संस्था है जो कि आज समाज में बच्चों के लिए गिरती नैतिकता और संस्कार के लिए, उसके उत्थान के लिए बड़ी कड़ी मेहनत कर रही है। महाशिवरात्रि के पावन पर्व पर शिव अवतरण आध्यात्मिक मेले का आयोजन छत्तीसगढ़ के अंबिकापुर में हुआ। उद्घाटन में विधायक राजेश अग्रवाल, विधायक प्रबोध मिंज, नगर निगम पार्षद आलोक दुबे, भाजपा के प्रदेश कमेटी अध्यक्ष भारत सिंह सिसोदिया, करताराम गुप्ता समेत कई लोग पहुंचे। सरगुजा संभाग की प्रभारी बीके विद्या के निर्देशन में 30 फीट ऊंचा सुरमे पहाड़ियों, मंदिरों के बीच में द्वादश ज्योतिर्लिंग, 40 फीट ऊंचा शिवलिंग, शाश्वत योगिक खेती मॉडल, स्वर्ग दर्शन मॉडल, अमरनाथ की गुफा, कलात्मक मूर्तियों का मॉडल एवं आध्यात्मिक चित्र प्रदर्शनी सजाई गई।
मनुष्य को के जीवन को सुखद बनाने के लिए और मानव जीवन को श्रेष्ठ बनाने के लिए जिन बातों की आवश्यकता है उन सभी बातों की पूर्ति करने के लिए प्रजापिता ब्रह्म कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय लगातार काम कर रही है। साथ साथ हम क्या करते हैं, परमात्मा के ऊपर बेलपत्री चढ़ाते हैं। बेलपत्री का मतलब होता है, बेल को बलि पत्र भी कहते हैं। बलि पत्र का मतलब होता है अपने मैंपन की बलि चढ़ाना। इस संस्था की जितनी सराहना की जाए वो कम है और शहर पूरा इस आयोजन को इंतजार करता है कि प्रजापिता ब्रह्म कुमारी के जो भी आयोजन है वो जब भी हो तो पूरा शहर उमड़ पड़ता है इस अवसर पे। आगे बिलासपुर में भी पर्व के उपलक्ष्य में अलग ही उमंग उत्साह देखने को मिला। सहस्त्र ज्योतिर्लिंग दर्शन कर विधायक सुशांत शुक्ल सहित सभी अभिभूत हुए। शिव अनुराग भवन में प्रभारी बीके मंजू के सानिध्य में अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर शिव शक्ति स्नेह मिलन कार्यक्रम आयोजित हुआ, जिसमें शहर की कई विशिष्ट महिलाओं ने भाग लिया। इस अवसर पर नारी शक्ति का सम्मान भी हुआ। छत्तीसगढ़ के बाद चलते हैं ओडिशा, जहां भुवनेश्वर के राजभवन सर्कल में बीके सदस्यों द्वारा ओम ध्वनि लगाकर पर्व मनाया गया। करीबन 3 घंटों तक बीके सदस्यों द्वारा विश्व को शांति का दान दिया गया। वहीं सब जोन प्रभारी बीके लीना के हाथों शिव ध्वजारोहण हुआ, जिसके पश्चात लोकायुक्त सदस्य डॉक्टर देवव्रत स्वैन, MLA अरविंद ढाली एवं अन्य अतिथियों ने पर्व की शुभकामनाएं दी। पूरा ओडिशा कौन पूरा भारत सारा विश्व रे शांति आसीगला, तेणु आज शिव जयंती माने आम समस्तंकर जन्मदिन। समस्तंकु ये जन्मदिन रे बहुत बहुत मुबारक। आउ नुआ दिन आसिला कि आसिला, वर्तमान सत्य युग आरंभ हो गलानी भला लागुची। बाबा के बच्चे इतने प्यारे हों कि बाबा के बच्चों को सब दिल में एक्सेप्ट करें, तो बाबा को भी दिल से एक्सेप्ट करें और सब ये कहें कि यही एक संस्था है, यही वो लोग हैं जो भगवान के बंदे हैं। भुवनेश्वर के यूनिट 8 सेवा केंद्र पर शिव जयंती पर सब प्रभु प्यार में डूबे नजर आए। स्थानीय प्रभारी बीके दुर्गेश नंदिनी ने पर्व का आध्यात्मिक रहस्य समझाया एवं सभी से परमात्मा छत्र छाया में रहने की प्रतिज्ञा करवाई। इस अवसर पर NCERT से डॉक्टर ज्योत्सना महापात्र, डॉक्टर श्रीकांत पटनायक, बीके अनुपमा समेत सभी ने शिव ध्वजारोहण किया। 88वीं त्रिमूर्ति शिव जयंती का कार्यक्रम यूपी के लखनऊ गोमती नगर में भी हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। स्थानीय प्रभारी बीके राधा ने आंतरिक गुणों को उजागर करने की बात कही, तो वहीं सभी बीके सदस्यों ने मिलकर शिव ध्वज के नीचे हर परिस्थिति में सदैव सकारात्मक दृष्टिकोण रखने का संकल्प लिया। इस अवसर पर शिवलिंग को अति सुंदर तरीके से सजाकर परमात्मा के स्वरूप को याद किया गया। इसी कड़ी में नोएडा में सेक्टर 26, सेक्टर 30, सेक्टर 31 से करीबन 400 लोगों की उपस्थिति में शिवरात्रि और महिला दिवस मनाया गया। मुख्य अतिथियों में कैलाश हॉस्पिटल से डॉक्टर उमा शर्मा, डॉक्टर महेश शर्मा, इनरव्हील क्लब के प्रेसिडेंट मंजू सूद समेत कई गणमान्य लोग शामिल थे। सद्भावना भवन सेवा केंद्र पर आयोजित इस कार्यक्रम में बीके शील, बीके सुदेश समेत अन्य बीके बहनों के सहयोग से यह कार्यक्रम सफल रहा। बात करें चेन्नई की तो अन्ना नगर सेवा केंद्र पर जोनल सर्विस कोऑर्डिनेटर बीके बीना, अद्यार सेवा केंद्र प्रभारी बीके मुथुमणि, अशोक नगर से बीके देवी ने धूमधाम से पर्व मनाया। तो वहीं तमिल शॉर्ट फिल्म भक्त और भगवान के साथ शिवरात्रि पर विशेष सॉन्ग शिवने शिवने ओम भी रिलीज किया गया। इस अवसर पर कंपोजर एवं म्यूजिक प्रोड्यूसर बीके SJ जननी, स्टूडियो डायरेक्टर शंकर गणेश, N कुमार समेत कई लोग मौजूद थे। सभी ने शिव ध्वज फहराकर केक कटिंग की एवं पर्व की खुशियां मनाई। हरियाणा सिरसा में हारनी की स्थानीय शाखा संत नगर में भविष्य में बनने वाले सेवा केंद्र के भूमि पूजन एवं नींव के पत्थर का कार्यक्रम आयोजित हुआ। मुख्य रूप से माउंट आबू से आई वरिष्ठ राजयोग शिक्षिका बीके उषा ने भवन निर्माण में नींव का पत्थर रखा। उसके साथ ही शशि, बीके सुभाष, बीके ओम प्रकाश, बीके शमा, बीके प्रीति भी मौजूद थी। विधिवत भूमि पूजन में गुणों की एक एक ईंट लगाई गई। साथ ही सरपंच प्रीत इंद्र भी मुख्य रूप से शामिल थी। महाशिवरात्रि के पावन पर्व पर हम सभी भारत के अंदर बड़े धूमधाम से शिव जयंती को मनाते हैं। शिव जयंती ये यादगार है कि कैसे परमात्मा इस संसार के अंदर दिव्य अवतरण करते हैं।
राजकोट के हैप्पी विलेज रिट्रीट सेंटर में शिव जयंती पर झांकी के माध्यम से भव्य दिव्य जन्मोत्सव संगम युग पर शिव परमात्मा के दिव्य अवतरण के साथ साथ आत्मारूपी सालिग्रामों का भी दिव्य जन्म दर्शाया गया। गुजरात जोन की निदेशिका बीके भारती दीदी के सानिध्य में सभी बीके सदस्यों ने पर्व को आध्यात्मिक रहस्यों के साथ मनाया। वहीं वरिष्ठ राजयोग शिक्षिका बीके अंजू ने बलून एक्टिविटी से जीवन में नकारात्मकता को खत्म कर अच्छी दैवी आदत भरने की प्रेरणाएं दी। हैप्पी विलेज में 121 फीट अमरनाथ गुफा, शिवलिंग दर्शन, चैतन्य शंकर झांकी सभी के लिए मुख्य आकर्षण का केंद्र रही। आज के बुलेटिन में बस इतना ही। देश विदेश की अन्य खबरों के लिए देखते रहिए मधुबन न्यूज।